जरा इमेजिन करिए एक छोटा सा स्पेसक्राफ्ट जिसे इंसानों ने बनाया है और उसे 1977 में ही स्पेस में लॉन्च कर दिया जाता है। लेकिन आज लगभग 50 साल बाद भी ये स्पेसक्राफ्ट स्पेस में ट्रेवल करता जा रहा है। ये हमारी पृथ्वी से इतना दूर जा चुका है कि अगर हम वहां से हमारी पृथ्वी की तरफ देखें तो सिर्फ एक ब्लू डॉट दिखेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये स्पेसक्राफ्ट हमारे सोलर सिस्टम की सीमा को पार कर चुका है और वो इंटरस्टेलर स्पेस में अभी भी ट्रेवल करता जा रहा है। और जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मानव इतिहास के सबसे महान मिशन के बारे में, द वॉयेजर मिशन। Voyager 1 and Voyager 2 were launched a month apart in late summer 1977. It bears a message. ये सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं थी, बल्कि इंसानों की क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरेशन और यूनिवर्स को समझने की सबसे बड़ी कोशिश में से एक थी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि नासा ने आखिर ऐसा मिशन क्यों बनाया जो बिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर जाएगा। और एक और सबसे बड़ा सवाल कि अगर इस वॉयेजर को कोई एलियन सिविलाइजेशन मिल जाता है तो क्या होगा, क्योंकि वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के अंदर एक गोल्डन रिकॉर्ड रखा गया है जिसमें इंसानों की तरफ से मैसेजेस, लैंग्वेजेस और म्यूजिक तक शामिल है। तो क्या सच में हम किसी एलियन सिविलाइजेशन को मैसेज भेज चुके हैं? और यहीं से ये कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सबसे पहले हम यहाँ पर बैकग्राउंड समझते हैं कि आखिर वॉयेजर मिशन को शुरू क्यों किया गया। साल 1970 का दशक, ये वो समय था जब स्पेस एक्सप्लोरेशन और भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। यूएस और सोवियत यूनियन के बीच स्पेस रेस चल रही थी कि कौन स्पेस में सबसे आगे बढ़ेगा। इंसान ने चांद पर कदम रख दिया था, लेकिन साइंटिस्ट की क्यूरियोसिटी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। एक्चुअली हमारे सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, उस समय इन सब के बारे में बहुत ही कम जानकारी मौजूद थी। और तभी साइंटिस्ट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजिकल फिनोमिना डिस्कवर किया। ऑलमोस्ट हर 175 इयर्स में ये चारों प्लैनेट्स एक ही पोजीशन में आ जाते हैं, जहां पर एक स्पेसक्राफ्ट ग्रेविटी एसिस्ट टेक्निक का यूज करके एक ही मिशन में चारों प्लैनेट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही रेयर प्लैनेटरी अलाइनमेंट था, और अगर ये मौका मिस किया जाता है तो अगला मौका सन 2150 के आसपास मिलेगा। और इसीलिए साइंटिस्ट ने तुरंत ही एक एम्बिशियस मिशन शुरू किया, द वॉयेजर प्रोग्राम, जिसे डेवलप किया नासा ने। मिशन का गोल था आउटर प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करना और सोलर सिस्टम के आउटर बाउंड्रीज को समझना। और इसी मिशन के लिए दो स्पेसक्राफ्ट डिजाइन किए गए, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट लगभग 720 किलोग्राम का था। इसमें कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे थे, लाइक कैमरा, मैग्नेटोमीटर, प्लाज्मा डिटेक्टर, कॉस्मिक रे डिटेक्टर। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी इसका पावर सोर्स, क्योंकि सोलर सिस्टम के आउटर रीजन्स में सनलाइट बहुत ही कम होती है। इसलिए वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट सोलर पैनल से नहीं चलता, बल्कि इसके अंदर लगा था रेडियो स्टॉपिक थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर, जो कि रेडियो एक्टिव गैसेस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से वॉयेजर आज भी काम कर रहा है। अब 1977 में इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया। सबसे पहले लॉन्च हुआ वॉयेजर 2 20 अगस्त 1977 और कुछ हफ्ते बाद वॉयेजर 1 5 सितंबर 1977। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि वॉयेजर 2 को सबसे पहले लॉन्च किया गया था, लेकिन वॉयेजर 1 को फास्टेस्ट ट्रेजरी पर भेजा गया और इसी कारण से ही वॉयेजर 1 आगे निकल गया। अब आता है साल 1979। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट पहुंचा हमारी सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर पर, और यहाँ पर वॉयेजर ने अमेजिंग डिस्कवरीज की। सबसे बड़ी डिस्कवरीज थी आयो मून के वॉल्केनोज। पहली बार साइंटिस्ट को पता चला कि जुपिटर का आयो मून वॉल्केनिकली एक्टिव है, और इसके अलावा जुपिटर का सैटर्न मैग्नेटिक फील्ड, रेडिएशन बेल्ट, इन सब का डिटेल डाटा मिला। और यहीं से वॉयेजर मिशन की सक्सेस साफ दिखाई देने लगी। इसके बाद साल 1980 वॉयेजर पहुंचा सैटर्न के पास। सैटर्न प्लैनेट के रिंग्स पहले से ही बहुत फेमस थे, लेकिन वॉयेजर्स ने इन रिंग्स की हाई रेजोल्यूशन वाली इमेजेस भेजी। इसके अलावा सैटर्न का मून टाइटन, इसका एटमॉस्फेयर भी डिस्कवर किया गया। टाइटन के एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस और नाइट्रोजन पाए गए, और ये डिस्कवरी आज के टाइम भी प्लैनेटरी साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अब यहाँ पर वॉयेजर 1 सैटर्न के बाद सोलर सिस्टम के आउटर रीजन्स में चला गया, लेकिन वॉयेजर 2 ने अपनी जर्नी चालू रखी। साल 1986 वॉयेजर 2 पहुंचा यूरेनस के पास। अब यहाँ पर यूरेनस एक ऐसा प्लैनेट था जिसे पहले कभी क्लोजअप में स्टडी नहीं किया गया था। वॉयेजर 2 ने यहाँ पे डिस्कवरी की नई मून्स, रिंग्स, टिल्टेड मैग्नेटिक फील्ड। साल 1989 वॉयेजर 2 पहुंचा नेपट्यून के पास। ये वॉयेजर मिशन का आखिरी प्लैनेटरी एनकाउंटर था। अब यहाँ पर वॉयेजर ने डिस्कवर किया द ग्रेट डार्क स्पॉट। इसके अलावा नेपट्यून के मून टाइटन पर नाइट्रोजन गैस भी देखे गए। लेकिन वॉयेजर मिशन का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा था द गोल्डन रिकॉर्ड। ये एक गोल्डन प्लेट डिस्क है जिसे डिजाइन किया है फेमस एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेंगल और उनकी टीम ने। तो इस रिकॉर्ड में रखा गया था 55 लैंग्वेजेस में ग्रेटिंग्स, अर्थ के साउंड, एनिमल
एनिमल्स के साउंड, म्यूजिक और फोटोज। ये बेसिकली अ मैसेज इन अ बोतल है जो कि यूनिवर्स में भेजा गया है कि मानो अगर फ्यूचर में कभी एलियन सिविलाइजेशन को वॉयेजर क्राफ्ट मिलता है तो वो इसके जरिए हमारे प्लेनेट अर्थ के बारे में जान सकते हैं। और अब आ रहा है इस कहानी का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा। साल 2012 वॉयेजर 1 ऑफिशियली एंटर कर गया इंटरस्टेलर स्पेस में, यानी कि सोलर सिस्टम के बाहर का रीजन। ये अनाउंसमेंट नासा ने ऑफिशियली खुद की थी। आज के दिन वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट हमसे करीबन 24 बिलियन किलोमीटर दूर जा चुका है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।